हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बीए सेमेस्टर 6 मेजर पेपर के अलावा आपको एडिशनल पेपर में पढ़नी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो एक टॉपिक है उसके बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको साइबर डिफेंस के बारे में इसी चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, आई होप आपने देखा होगा और आपको पसंद आई होगी। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको इस पेपर का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ टॉपिक वाइज। जैसे कि मैंने साइबर डिफेंस पे मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दी, ताकि आप अपने आउन वर्ड में भी लिख सको आंसर, जब शॉर्ट आंसर में पूछा जाए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मैं आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी, ताकि आप अच्छे से लिख सको। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। सो वेरी फर्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने ले लिया होगा। अब चलिए देखते हैं ये जो टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका मतलब समझते हैं। फार्मिंग मतलब खेती करना। ठीक है, तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब जैविक तरीके से, मतलब जो खेती गोबर खाद यानी फ्रेंड्स, जिस खेती में किसान खेती करने के लिए गोबर एंड पके हुए सड़े हुए फल फ्रूट्स के छिलके अपने खेतों में डाल के ऑर्गेनिक टाइप से जैविक तरीके से खेती करते हैं बिना केमिकल युक्त, उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो आगे देखिए, आगे आप देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे। जैसे कि आपको अगर पूछ दिया जाए व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चर सिस्टम दैट अवॉइड सिंथेटिक इनऑर्गेनिक, जिसे पेस्टिसाइड बोलते हैं, फर्टिलाइजर, रिलाइंग इंस्टेड ऑन नेचुरल प्रोसेस एंड सब्सटेंस टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोटेक्ट क्रॉप्स। मतलब फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग वह है एग्रीकल्चर सिस्टम जो अवॉइड करता है इन ऑर्गेनिक, मतलब जो केमिकल युक्त अभी जो चल रहे हैं खाद वगैरह, उसको फर्टिलाइज़र के लिए, मतलब खेती के लिए फर्टिलाइज़र डालने का, इंस्टेंट रिलाय ऑन नेचुरल प्रोसेस। मतलब ये इसका कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर सिस्टम में जो ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तरीके का जो फार्मिंग किया जाता है उसे यूज करनी चाहिए, ना कि हमें केमिकल से भरी युक्त खाद का प्रयोग करनी चाहिए। नेचुरल प्रोसेस का यूज करनी चाहिए। ओके, इन शॉर्ट अगर आपको पूछ दिया जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, तो आपको लिखनी है आउन वर्ड में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक नेचुरल प्रोसेस है फार्मिंग करने के लिए। जैसे कि गोबर एंड नेचुरल प्रोसेस, छिलके उलके सड़ के जो जिससे खेती की जाती है, उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। और इन ऑर्गेनिक फार्मिंग वह है जिसमें केमिकल युक्त खाद, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे है, हेयर सम की बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग विच इज़ गिवन बिलो। तो इस फार्मिंग का कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि रिड्यूस पॉल्यूशन। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, नेचुरल प्रोसेस से फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, तो ये पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अवॉइड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर विच लॉस केमिकल पोल्यूशन ऑफ सॉइल एंड वाटर। मतलब अगर आप नेचुरल प्रोसेस से खेती करते हो, तो जो सॉइल ख़राब हो जाता है, जो मिट्टी ख़राब हो जाता है केमिकल से भरी हुई फर्टिलाइज़र के कारण, और जिससे सॉइल पोल्यूशन होता है, वो बहुत ही कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। हेल्थियर सॉइल practices like crop rotation, cover cropping and compositing increase soil fertility, improve its structure and enhance water retention। मतलब अगर आप नेचुरल प्रोसेस से खेती करते हो, फार्मिंग करते हो, तो उस मिट्टी में बहुत टाइम तक, बहुत ही लॉन्ग टाइम पे एक ही सेम मिट्टी पे फसल आप उगा सकते हो। तो इसलिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। फिर बायोडाइवर्सिटी, it support a higher biodiversity of plants, animals and beneficial insect by avoiding harmful chemical and using diverse crop rotations। मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब एक ही नेचुरल तरीके से फार्मिंग करने से एक ही
सॉइल में बहुत तमाम किस्म का फसल आप उगा सकते हो। तो नेचुरल प्रोसेस से अगर फार्मिंग की जाए तो आप बायोडाइवर्सिटी इंशाल्लाह पाओगे। ठीक है। न्यूट्रिएंट रिच फूड, अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हो तो आपके खाने में पोषक तत्व अच्छे होंगे, भरपूर मात्रा में होंगे। आपको एक न्यूट्रिएंट रिच फूड भी प्राप्त होता है अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो। सम स्टडीज सो ऑर्गेनिक क्रॉप कैन हैव हायर लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट एंड अदर बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं खेती तो आपको एक एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट से भरा हुआ खाना आपको मिलेगा। ठीक है। सपोर्ट लोकल इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनिक्स जो फार्मिंग है वो हर फील्ड में पॉपुलर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से आपके इकोनॉमिक्स भी ग्रोथ करते हैं, जैसे कि इट कैन क्रिएट मोर जॉब्स एंड सपोर्ट सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट। मतलब ऑर्गेनिक खेती करने से, नेचुरल प्रोग्रेस करने से, नेचुरल तरीके से खेती करने से इकोनॉमिकली ये भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो हमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देनी चाहिए, ना कि इनऑर्गेनिक खेती का। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन एज ए इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, बेसिक, ताकि आप अच्छे से इस टॉपिक के बारे में पता हो तो लिख सको। ठीक है। तो इसमें क्या एक्ट है, किसान एक्ट क्या क्या है, वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। आप खुद से कर लीजिएगा। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आगे है फ्रेंड्स, इन इनऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो इसमें इनऑर्गेनिक क्या है, जो केमिकल युक्त से हम लोग जो किसान लोग करते हैं खेती। ठीक है। तो उसका क्या डिसएडवांटेज है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है। ये लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, माइक्रोबाइबल्स जो सॉइल में कीड़े मकोड़े रहते हैं उसको भी मार देता है इस फर्टिलाइज़र के कारण। एंड नेचुरल सर्किल को भी ये ब्रेक डाउन करता है। एंड केमिकल रेसिड्यूज, मतलब जो खाना आप खाएंगे वो केमिकल से भरी हुई होती है, जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान होता है। और आप देख रहे हैं अभी तमाम सारी बीमारियां ने अपने शरीर में घर बना लिया है। ठीक है, सबके शरीर में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बेसिक इंट्रोडक्शन। सो अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। एंड बहुत जल्द में ये वीडियो बनानी पड़ी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट। तो थोड़ी हड़बड़ में ये वीडियो बन गई, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये छोटी सी बेसिक इंट्रोडक्शन आप ज़रूर से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।